करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एंगल्स के बारे में, और एंगल्स के जो कॉन्सेप्ट है वो जस्ट मैंने 5.2 की वीडियोस के अंदर उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं कि स्ट्रेट एंगल होता क्या है, राइट एंगल क्या होता है, और वहां पे हमने रिवोल्यूशंस वाले क्वेश्चंस करे हैं, लाइक कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, और इस तरीके की क्वेश्चंस बहुत सारे हमने करे हैं। लेकिन 5.3 उतना ही इजी है जितना कि हमारा 5.2 था। और आज मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चंस में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मैच द कॉलम है, और आप ही खुद बता सकते हैं अगर आपने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है पिछली वीडियोस में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। और स्ट्रेट एंगल होता क्या है? स्ट्रेट एंगल वो होता है जहां पे एक कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले अगर एक यहां से एक रिवोल्यूशन होता है तो वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। जब दूसरा होता है तो वो 2 रिवोल्यूशंस होते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं हम हाफ रिवोल्यूशंस। तो कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर हमारा होगा एक हाफ रिवोल्यूशन। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है जहां पे हम 1/4 डिसीजंस वहां पे लेते हैं, यानी कि जो हमारा 1/4 होगा वो राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब आपको पता है, जहां पे स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है यहाँ पे एंगल आपका 180 डिग्री का है, राइट एंगल का मतलब होता है एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो आपको पता है एक ये हमारा 1/4 है, और ये हमारा 1.5 होता है। इस तरीके से 3/4 होता है ये हमारा, और ये हमारा 4/4 होता है। एक रिवोल्यूशन ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये होता है। एक्यूट एंगल की बात करते हैं। देखिए, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जहां पे 90 डिग्री से कम के एंगल्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो 1/4 से थोड़ा सा कम हो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो ये हमारा ऑप्शन लेस देन 1/4 अ रिवोल्यूशन। इसी तरीके से ऑब्स्ट्यूस एंगल के बारे में बात करते हैं। ऑब्स्ट्यूस एंगल वो होता है जहां पे जो हमारा एंगल होता है वो 1/4 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, यानी बिटवीन हाफ एंड 1/4 के बीच में होता है, वो हमारा ऑब्स्ट्यूस एंगल कहलाता है, यानी कि ये हमारा आंसर होने वाला है। रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। कंप्लीटली 1 रिवोल्यूशन हो जाता है जिसके अंदर 360 का एंगल बनता है, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो बात हो गई हमारे मैच द कॉलम के बारे में माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, और सेकंड क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। यहाँ पे देखिए, हमें बताना है कि कौन सा हमारा स्ट्रेट एंगल है, या फिर कौन सा हमारा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्स्ट्यूस है, कौन सा रिफ्लेक्स है। देखिए, आपको पता है कि राइट एंगल हमारा कब होता है? जब हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल कब होता है? जब हमारा एंगल 180 का होता है। एक्यूट कब होता है हमारा एंगल? जब हमारा एंगल 90 से छोटा होता है। और ऑब्स्ट्यूस कब होता है? हमारा एंगल तो 90 से बड़ा होगा, बट वो लेस देन होगा 180 से। 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। रिफ्लेक्स जहां पे कंप्लीटली 360 डिग्री का होगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल हमारा 90 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा है एक्यूट एंगल। और इसके बारे में डिटेल्ड मैंने समझाया है आपको। ये देखिए, ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो आप इसे कह सकते हैं ये आपका ऑब्स्ट्यूस एंगल है। ऑब्स्ट्यूस एंगल है ये आपका। और ऑप्शन नंबर अगर थर्ड की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल है हमारा वो कंप्लीटली एक राइट एंगल है। यहाँ पे भी एक कंप्लीटली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा एक राइट एंगल है। अब हम बात करते हैं इसी के ऑप्शन नंबर डी के बारे में, और यहाँ पे देखेंगे जब आप, तो ये कंप्लीटली हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है जो कि 180 से ज्यादा हो चुका है हमारा, और रिफ्लेक्ट हो गया एंगल हमारा कंप्लीटली। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो बन रहा है हमारा कंप्लीटली रिफ्लेक्स एंगल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ई के बारे में अगर बात करें और इसको समझने की कोशिश करें, तो ये हमारा कंप्लीटली स्ट्रेट एंगल है। आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। और इसी तरीके से अगर इस एंगल की बात करें तो ये हमारा कंप्लीटली एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये एंगल हमारे 90 से छोटे हैं, तो वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को समझ आया होगा, जिसकी